अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मोहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद अस्त। हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले बाग मोहब्बत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे जला जल दमकने लगे जलवरेजी दावत पे लाखों सलाम। जिससे खारी कुएं शीराए जां बने उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। जिनके आगे खिंची गर्दने झुक गई उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। सायाए मुस्तफ़ा मायाए इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। फारिके हक़ बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलगों कबा बेकस दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम।
पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। जाने सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद, हक गुजारा ने बैत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। अलगरज उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खू खसलत पे लाखों सलाम। उनके हर नाम व निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ मलाहत पे लाखों सलाम। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी, वाह वाह उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे, झूम कर नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह नूर की खैरात लेने दौड़ते हैं मेहरुमा, उठती है किस शान से गर्दे सवारी, वाह वाह ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, ऐ ताले बरगश्ता तेरी साजगारी, वाह वाह मैं सदके से नाम के, मैं कुर्बान से कराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी, वाह वाह पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह। हज़रात ज़ी वक़ार सामीन मोहतरम, उलमाए कराम, मशाइख़ इज़ाम, कुर्रा हज़रात, नात ख़ानान हज़रात, स्टेज पर जलवागर हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब ज़ीदा मजदुल करीम, और मुझसे पहले भी एक आले रसूल खिताब फरमा रहे थे। मुझे नामों से चूँकि वाक़फ़ियत नहीं है, सारे उलमा मशाइख़ हमारे सर का ताज है। आप हज़रात ये मुझे क़िबला ये कारी साहब ने कुछ मेरे ऊपर पाबंदियां भी लगाई हैं, तो इंशाअल्लाह मैं पाबंदियों में रहकर ही बात करूंगा। तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, ये दस्तूरे ज़ुबानबंदी है तेरा कैसी महफिल है जी, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी। तो चूँकि ये हमारे जमात के बहुत आलिम भी हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मैं इनकी इंशाअल्लाह लाज रखूँगा, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं करूँगा। लेकिन ये इनको पता होना चाहिए कि इस मसले में तो दाढ़ी मुंडा इकबाल भी बोल पड़ा, कहता है नसाकी नाज पैमाना गुफ्तम, हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहता मेरे कलाम में न शराब दियाँ गल्लां, न शराब दे प्याले दियाँ गल्लां, न पिलाण वाले दियाँ गल्लां, लेकिन मैं हुजूर दी गल बड़ी बेबाक हो के करना। मैं आख्या इकबाल तू यूरोप पढ़न गया तो बेबाक हो गया, कहने लगा नहीं नहीं शुनीद अब आँच अज पाकाने उम्मत तुराबा शोखी रिंदाना गुफ्तम। इकबाल कहता मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो लैके गाजी अलमुद्दीन तक इंजी गल सुनी, तो मैं तां इहो जी गल करना, तो मैं गल बड़ी बेबाक हो के करना। ते मेरे ते कारी साहब ने कहा भी तुसी इंज गल्लां नहीं करनियां, इंज करनियां। मैं कहा जी जिवें तुसी कहो तो मैं उंजे करनी है, मैं उस तरह ही गल करनी। लेकिन मैं पाबंदी परवेज मुशर्रफ की भी कभी नहीं कबूल की थी, क्योंकि नाराए तकबीर ये अपने मैं इन्हां कर ली। मैं स्पीकर अज तक बंद नहीं किया उतला, अज भी मैं जुमा उतले स्पीकर से पढ़ाया। वैसे मेरा दिल करे मैं बंद कर देवां। ये कौन होंदे सानू दीन दसन वाले, साडे नाल दीन की गल करनी पहले पढ़ के आ। हुण मैं भाई नूं इसनूं कहां भी मैं मूवी बनानी, तो उन्हें कहा हज़रत साहब तुसीं मैंबर दे बंदे हो, मूवी का तुहानूं नहीं पता। लेकिन दीन का मसला हर बंदा टांग अड़ावे दीन है, कोई दीन लावारे से भाई
साढ़े नाल पहले गल करनी तो पढ़ के आवे फिर साढ़े नाल गल करे, कलमा पहला भी सीधा ना आवे तो गल्लां साढ़े नाल करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गल जड़ी मैं खुली करना, अपनी बात नहीं हुण इत्थे खुली नहीं करनी, मैं अपनी मसीतियां सुनना, इत्थे नहीं खुली करनी। तुसीं हुण गल विच बोले हो तो मैं तकरीर छड्ड देनी, गल मैं बैठिया करन वास्ते, विच नहीं बोलींदा। तुहानूं पता है आलिम गल कर रहे हो, तुसीं गल सुनो, मैं तुहानूं सुभान अल्लाह भी नहीं कलाणी ते ना तुहाडे कोल नारे लवाणे, लेकिन गल तवज्जो नाल सुननी। समझ आई? साढ़े सूफी साहब फरमाते सन, सूफी मोहम्मद अल्लाह दिता साहब लाहौर वाले फरमाते सन, कुत्ते की रस्सी होवे मालिक दे हथ ते शेर नूं भी पै जांदा होवे मालिक दे हथ ते वैसे कुत्ता होवे ते खाली उड़ो ते वट्टा ते तां भी पूछड़ी दबा के नस वैंदा ते ओ शेर नूं क्यों पै जांदा? अपनी पावर ते नहीं पैंदा, मालिक दी पावर ते पैंदा। ते असीं भी तां आखिर के ना ते रस्सी साड़ी किसी दे हथ च है ना, एवें थोड़ी गल। तुसी पैंटा पा के जनाब मौलाना स्पीकर बंद कर दो तो मैं भी तो आखिर सिर ते पगड़ी रखी, दी कोई पावर नहीं। कुव्वत सुल्तानो अमीर अज ला इला और हैबत मर्द फकीर अज ला इला। साढ़े उलमा नूं दलेर होना चाहिए, इतनी बोझदिली नहीं भी एक बंदा पैंट पा के मसीदी कांस्टेबल आ जाए स्पीकर बंद कर, क्यों बंद करिए भाई? कोई सिखां दा मुल्क है, ये तो कोई सिख रहा है। हाँ गल गलत हो तो जाके सुप्रीम कोर्ट दावा दायर करो, गल गलत हो जो मैं भौंका किसी पाक के खिलाफ तो फिर तो मेरी जुबान ही वट देनी चाहिए। जे मैं खुशबू फैलावा तो फिर तो खुशबू उत्ते स्पीकर होनी चाहिए। जे मैं बकवास करा तो फिर तो मेरी दौड़ ला देनी चाहिए जो पाक लोगों के खिलाफ भौंकदा। हजरत मौलाना खुदा बख्श खैरपुरी मुल्तान की गली विच आ रहा है, कुत्ती भौंकी, मौलाना चुप करके गुजर गए, वापस आए तो कुत्ती मरी हुई सी। ये ताज्जुब वाली बात नहीं, ताज्जुब वाली अगली बात है। मौलाना उस कुत्ती को खड़े हो गए और मैं कुत्तिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, ये तो मेरे खुदा गयूर से बर्दाश्त ना हो सका कि तू उसके बंदे को भौंकी क्यों है। आखिर कोई साड़ी भी नहीं, कोई इस्लाम की पावर कोई नहीं। हजरत उमर खत लिखन ते दरिया चल पवे हुण इस्लाम की पावर मुक गई ना, ना तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुवाफिक तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। इकबाल कहंदा बटेरिया चंगा होया तू बदलिया नाल शरीयत भी बदलिया, इस वास्ते के शाहीना दा दीन बटेरिया दे मुवाफिक ते नहीं हो सकदी। गल जड़ी हुजूर हुण असीं खत्म नबुवत दा मसला भी चुप करके लिफाफे च पा के बंद करिए, इंज नहीं होंदा। ये लिफाफे च पाण वाली गल ही कोई नहीं, इंज कर गल होएगी। मैनू कोई चंड मारे तो नरम बात हो सकती, मेरी कोई पगड़ी छिके तो नरम बात हो सकती, मैनू कोई गाल कटे तो नरम बात हो सकती। जदों हुजूर के बारे कोई गल करेगा फिर इंज करके गल होएगी, फिर इंज करके नहीं होगी। मेरे आका ने फरमाया कि दो तकब्बुर अल्लाह नू बड़े पसंद हैं, इख्तियालुर रजुल बिनफ्सी इंदल लिकाय व इंदल किताल। जदों काफरां नाल गल होवे ते उस वेले मोमिन तकब्बुर करे, रब नू पसंद है। दूसरा इख्तियालुर रजुल इंदा सदकत है, दूसरा वो बंदा जड़ा राह खुदा विच माल देवे, अरबा भी दे देवे ते ओदा नफ्स फुलन लगे ते उस वेले ओनू आपू तकब्बुर करे कहे जाए कमीना तू के कीता है, ओदा माल सी ओनू दे दिता है, गल खत्म हो गई। हुजूर फरमांदे ने ए तकब्बुर भी रब नू पसंद है कि अरबा दे के भी बंदा तकब्बुर करे, जाए तू कह रहा वो बहुत देते हैं, अल्लाह दे देते हो जो देते हैं, मैं की देता है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नहीं। ए तकब्बुर रब नू पसंद है। ते ऐत हुजूर दे दुश्मनां दे सामने गल होवे, हजरत अबू दुजाना हुजूर तलवार दी, तलवार लेके अबू दुजाना इंज चले मैदान ओहद इंज करके चले ते नाल शेर पढ़िया अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नहनु बिस्सफक़ लदन नखीली अल्लाह कु मद्दहर फिल कयूली अज़रिबु बिसैफिल्लाहि वर रसूली। फरमा हट जाओ, आज मैं हुजूर कोलों तलवार लई जिथे बहुत सारियां खजूरां सन, हुण पिछलियां सफा च नहीं खड़े होना, पहलियां सफा च खड़ा होकर अल्लाह रसूल दे दुश्मनां नूं वड के रख देना। जदों इंज चले ना ते फलम्मा राहु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हीन यतबख्तरु, हुजूर ने जदों अपने गुलाम नूं वेख्या कि मुतकब्बिराना ते पहलवाना दी चाल चल रहा है, फकाल इन्ना लमिश्यतुन युबग़िज़ु अल्लाहु तआला इल्ला फी मिस्ल हाज़ल मौतिन। हुजूर ने फरमाया ये चाल अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनों के सामने पसंद है ये चाल, ये हुजूर पसंद है। इस वास्ते गल जड़ी ना ऐथे नरम बात हुजूर की इज्जत के बारे नहीं हो सकती, क्योंकि चनाचे करने से बात नामूस रिसालत पर बातें होती हैं, क्योंकि चनाचे बातें करने से नहीं होती। और जब हुजूर की बात हो तो फिर बड़ी दलेरी से बात होती है।
जी फलां नाराज होता है फलां होता है तो होवे सानू उहदे नाल की लगे असां ते पगड़ियां ते गर्दनां बधियां ही इस वास्ते वईयां मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी नूं जदों फांसी दी सजा सुनाई ना 1953 फौजियां ने कि भाई तू मुजरे में खत्म नबूवत होते तू DSP फिरदौस शाह कत्ल करवाया मस्जिद वजीर खान दे दरवाजे ते फौजियां ने सुना दिता ते मौलाना न्याजी ने तुरत बदया ते ओदे रख दिता ओदे जेड़ा मेज सी फरमाया ओए तू की समझदा असी डरने असी कफन सिर ते बदया और दस की करनी साढ़े वड्डे तो यो जैसन आज असी यहाँ बिच ना लैके इंज टंगा कमियां जा रही हैं फलान नाराज होने वाला है फलान नाराज होने वाला है। मैंने कहा किस मुंह से कहता है अपने आप को इश्कबाज ऐ रूसिया तुमसे तो इतना भी ना हो सकता साढ़े वड्डियां ते अंग्रेजां दे सामने इंज गल्लां कीतियां इंज कर क्यों जी आज ते बादशाह कोई नहीं ना ये तो टट्टू मन जेड़े सारे साढ़े उत्ते मुसल्लत हैं हां जेड़ा जिस दा हामी है बेशक लख वारी होवे मैं कलमा हुजूर दा पढ़िया हां ते पुछ भी हुजूर दे बारे होनी इन्हां टट्टूआं दे बारे नहीं होनी भाई इस टट्टू नाल तू वफा कीती कि नहीं कीती सवाल कब्र च होना है मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल दसो इस नबी नाल कितनी वफा कीती है ए दस आज लोग दूसरियां वफा तवज्जो भाई तवज्जो जी मैं गल करन लगा फिर आखिर मैं टाइम थोड़ा मैं बिल्कुल गल मुख्तसर करनी लेकिन गल जणियां नाल करनी बुज़दिल बंदे दा काम ही कोई नहीं हुजूर नाल प्यार करना बुज़दिल बंदे दा काम ही कोई नहीं हुजूर नाल प्यार करना वो तो 1.5 मील भी हुजूर नाल न चले बुज़दिल तो मुराद मुनाफिक बंदा है जेड़ा वो तो 1.5 मील भी हुजूर नाल न चल सके मैदान वो 3 मील है मकाम शौत तो अब्दुल्ला इब्न उबई वापस चला गया ते जेड़े गुलाम है उन्हें बदर जांदे भावे 8 तलवारां सन हजरत साद बिन जद हुजूर ने पूछा जाना चाहिए कि नहीं ते साद बिन मुआज खड़े हो गए उन्हें अर्ज की हुजूर साडे कोल पूछ दियो सिल हिबाल मन शेता वक्ता हिबाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुज मिन अमवालिना मा शेता व आतिना मा शेता हुजूर बदर ते खड़या भावे 8 तलवारां बंदे 313 खान वास्ते भी कुछ नहीं तुसी हुक्म देवो कैसर और किसरा ना भी जंग छेड़ के रख बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमे आहू इकबाल कहता है बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमे आहू बाकी न रहे शेर की शेरी का फसाना करते हैं गुलामों को गुलामी पे रजामंद और तावीले मसाइल को बनाते हैं बहाना हालात नहीं ठीक इकबाल कहना असल बात यह है कि उनकी गुलामी पर रजामंद करना है कि शेर किधरे फिर ना उठ जान इन्होंने गिद्दड़ बना के रखना है नहीं हालात नहीं ठीक हालात ठीक कब हुए ठीक कब हुए हालात आज लम्हे लोग मौलाना साहब हालात नहीं ठीक मैं कहा जी हालात नहीं ठीक अंदर बह जाओ मुल्क अमरीका के हवाले कर दो तुसी तो चला नहीं सकते गुलामो भैड़ियां मौलाना बयान कर रहे सन हजरत उमर डंडा मारिया हजरत अगली गल भी कीतिया करो हजरत इमाम इब्ने अबी दुनिया ने अल-उक़ूबात लिखा हजरत उमर डंडा मारिया जमीन ते रुक गई दूसरे दिन आपने खुतबा दिता पूरे मदीना पाक नु इकट्ठा करके अपने रियाया नु फरमाया मा हाजा मा असरा मा अहदस्तुम फरमाया लोगों तुसे की हरकत की थी जी मदीने दी जमीन हिली आज गल ही कोई नहीं आज जो हुजूर दी शरीयत नाल मजाक होवे टमाटर 130 नहीं होने हसन वाली गल्लां नहीं मैं हसाया कदी भी नहीं वो कौम हस सकती जिन्हां दे नबी दे खाके बन जान जिन्हां दी धी 86 साल कैद सुन के बैठी होवे अमरीका दी कैद जिन्हां दी इतनी सारी कुड़ी जाके अक़वाम मुत्तहिदा च खिताब करे उन्हें केड़ी खिदमत सर अंजाम दित्तियां मलाला ने उन्हें कुफर जनाब अवार्ड दे रहा उन्हें ए खिताब उन्हें कारनामा सर अंजाम दिता है तारीख इहो जी बेवफाई किसी कुड़ी ने नहीं की थी जेड़ी कहती सलमान रुश्दी के खिलाफ मुसलमानों को नहीं बोलना चाहिए मैं कहा कुत्ती तू बकवास करती है ये तो अल्लाह रसूल का हुक्म है कि ऐसे हाथ किया मैदान ओहद में उर्वा बिन मसूद ने और ऐसे हाथ किया हुजूर की दाढ़ी की तरफ बेअदबी से नहीं किया बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है चाचा के सामने है मुगीरा बिन शोबा पीछे खड़े हैं हुजूर के गुलाम है उन्हें हुजूर को पूछा नहीं हुजूर बेअदबी बनदी कि नहीं बनदी बनदी ते मैं हाथ ना रोका या जबान ना रोका इकबाल कहता हुजूर दा जेड़ा गुलाम होंदा वो इश्क फैसले करने च मुश्ता नहीं होंदा उलमा क्या फरमाते हैं इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है इश्क पूछ के नहीं फैसले करता साहबी रसूल ने पूछा नहीं हुजूर किए आपने अपने सके चाचे दे हाथों ते तलवार दा दस्ता मारया फरमाया आखिर यदा का लिहयत रसूलुल्लाह व अल्लाह तसिल इलैक फरमाया चाचे अब दोबारा हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ न करना वरना कटा हुआ वापस आएगा ये क्या हुआ ऐसे हाथ करने को भी सहाबा ने कटने की बात की है
और फिर तूने क्या बातें, मुसलमान कहते हैं जी वो बच्ची है। मैंने कहा बच्चियां ऐसी होती हैं क्यों जी? उलमा मशाइख ते बैठे दलालुल खैरात शरीफ पढ़ने वाले। दलालुल खैरात शरीफ पता है लिखण दा सबब की बनया? मुहम्मद बिन सुलेमान जजूली दा कि आप एक कुएं ते गए, जोर दी नमाज दा वक्त हो गया, तंग हो गया, उथे डोल भी कोई नहीं, रस्सी भी कोई नहीं, ते आप कुएं दे इर्द गिर्द चक्कर लाया। करीब एक मकान सी, छोटी जी नाबालिग बच्ची वेख रही सी। वो कहने लगी शेख क्या मसला है? फरमाया नमाज पढ़नी है, न डोल है न रस्सी है, वक्त तंग हो रहा है। उसने कहा जरा ठहरिए मैं आती हूँ। वो बच्ची आई, उन्हें कुएं में थुक्या, कुएं दा पानी उबल के दीवारां ते आ गया। शेख ने वुजू कीता, नमाज पढ़ी। आप फिर उसके घर गए, उन्हें कहा मैं गैर मारमन नहीं मिलती, मैं थोड़ा कम कर छड़िया। शेख ने क्या नहीं, अल्लाह रसूल दा वास्ता बारात ऐ तनु कमाल किवें मिलया? सुना मुसलमाना, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों? अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों? मुसलमाना दियां धियां एहो जियां सन। उन्हें क्या मैं हुजूर ते दरूद पढ़नी है। इतनी सारी बच्ची दरूद पढ़नी, आज इतनी सारी बच्ची ओबामा नाल जाके मुलाकात करनी। हम इस ऐसे मुसलमान हैं। फिर खत्म नबुव्वत के मसले पर भी ये हमारा, ये अलामा का काम नहीं है ना, ये हमारा काम है, ये ऊपर वाले काम है जिनको आप वोट देते हैं। उन्होंने कभी तुसी ये भी नहीं पूछा यार खत्म नबुव्वत दा मसला जो पाकिस्तान में चल रहा था, तुसी भी गल करी तो नहीं? हमें तो गलियां चाहिए, हमें तो बिजली चाहिए, मिली वो भी कोई नहीं। मंगत कोड़ो मंगत वाला रहे हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जेड़ा आप सवाली। गल लोगों ए मैं जो गल्ला कर रहे हैं सियासी नहीं है। मतलब कोई सवेरे मौलाना नाल गल करे, मौलाना तो सियासी गुफ्तगू करते रहे, ऐ सियासी गल नहीं। हजरत उमर ने फरमाया मा हाजा, परवेज मुशर्रफ दे दौर जलजला आया ते उथे साइंसदान बुला लिया। उन्हें कहा जी प्लेट हिल गई। मैं कहा जी प्लेट भी तो किसे हिलाई के भी हिल गई, कोई फुटी व फुलाई हो सी, घड़ा एवं नया बजदा क्या ठोकर लाई हो सी। कहती जी जनाब वो प्लेट हिल गई, ताकि कौम तौबा की तरफ आ भी नहीं। एज ये हो गया है वो हो गया। परवेज मुशर्रफ के दौरे उथे जनाब कैंप ला के विच केबला ला दीतियां, तो तौबा करे ही कोई नहीं। हजरत उमर फरमाया मा हाजा मा असरा मा हदस्तुम। मैं की होया? खैर है ओ ना, तुसी सुनो गल, तवज्जो। फरमाया की होया? जमीन क्यों हिली? तुसी केड़ा काम कीता है मदीना पाक दी जमीन उते? साडे उलमा जिथे तक नारे लगदे ना उतनी गल सुना के फारिग हो जांदे। अगली अमल वाली गल भी दसो। हजरत तुम तुहाडी गल नहीं कर रहा, मैं मुतलक गल, मैं तुसो मैनू गाला शुरू कर दो, तुहाडी गल नहीं कर रहा भाई। अगली पूरा दीन बयान करो ना आगे। हजरत उमर ने फिर खुतबा की दिता, अगली गल की हुई? इत्थे कौंसलर वास्ते करोड़ों रुपए लग रहा है। इमाम रब्बानी ने मकतूबा शरीफ विच लिखिया कि हजरत उमर फरमांदे सन 2 दिरहम मैनू कोई दे देवे मेरी खिलाफत ले लवे। इत्थे कौंसलर वास्ते लोग करोड़ों रुपए ला देने, तो जाहिर है जेड़े करोड़ा लाएगा अरबा कमाएगा। आ मुसलमाना की मीरी करदान दरशन शाही फकीरी करदान, मुसलमान फकरो सुल्तानी बहम कर जमीरे बाकियो फानी बहम कर। इकबाल कहंदा है सिर्फ मुसलमान जिन्हें फकीरी ती बादशाही एक जगह जमा की, बस ए हुजूर दे गुलामन कायनात विच होर कोई भी नहीं आना। तो उन्हें कहा दुनिया आखिरत इन्हें कट्ठी जमा की थी, लेकिन अल अमाद असरे हाजिर। मैं सिर्फ इकबाल दे कलाम दा तर्जमा करन दा मुजरिम हां। मुसव्वरे पाक मैं मतलब सवेरे कोई कवि जी मौलाना कितनी डाडी गल कर गए। इकबाल कहंदा मुसलमाना फकीरी ते बादशाही एक जगह जमा की थी, लेकिन कहता अल अमा अल असरे हाजिर। लेकिन इकबाल कहता तौबा तौबा इस जमाने को कि सुल्तानी बशैतानी बहम कर। तर्जमा कर दे मैं इस तो बगैर ही समझ जान लो। सवेरे किधर तुहाडे ती कोई ना कोई मौलाना तो शैतान का। मैं मुसव्वरे पाकिस्तान ने गल की थी, उन्हें कहा तौबा 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 जनाब। इतने काउंसलर दे एडे बोर्ड लगने शुरू हो गया। की होया भाई? हजरत उमर को तो एक रस्सी के बारे पूछा गया, तुहाडे को नहीं पूछा जाना। हजरत उमर ने अपने बेटे नू 100 साल तो बाद मिले अब्दुल्ला बिन उमर नू, फरमाया अब्बा जी की हाल है? फरमाया मेरे को रब ने पूछ लिया कि तुहाडे दौर बैतुल माल दी एक रस्सी गुम हुई, बदयांती नहीं हुई, किधरे माल मुंतकिल कर दिया, एक रस्सी गुम हो गई। तो मेरे को रब ने पूछ लिया उमर और रस्सी किधर गई? ना इस्लाम की बात करो ना लोगों को बताओ, इस्लाम छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। असली इस्लाम तो दसना ही नहीं ना किसी ने, जेड़ा केबलों पे बैठ के बकवास करना है। इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैं कहा इस्लाम गैरत का भी दर्स देता है, सिर्फ अमन का ही दर्स देता है कि गैरत का भी दर्स देता है इस्लाम? बस इस्लाम अमन का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है। मैंने कहा जी अमन का दर्स था, गैरत का भी दर्स देता है।
सैयदना सिद्दीक अकबर अपना बनाया हुआ कानून नहीं तोड़े खत्म नबूवत वास्ते। जब आप खलीफा बने थे आपने फरमाया आज के बाद कोई बदरी साहबी किसी जंग में नहीं जाएगा, ये हुजूर के तबर्रुकात है, हम इनकी ज़ियारत करेंगे। लेकिन जब मुसलमा आ गया फौज लेके तो सैयदना सिद्दीक अकबर बनाया हुआ कानून खुद तोड़या। फरमाया आप बदरी हो या गैर बदरी हो, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए यमामा पहुंचे। एक कानून किने दसने ये तो आड़े मेरे जिम्मे मौली साहब कॉन्फ्रेंस खत्मी नबूवत दी करन, ए जनाब लोगों को चंदे करन ते उतला माल के ना वास्ते हरे हुए खिलाड़ियों वास्ते क्रिकेट हार के आए थे 5-5 लाख रुपया फिर हरे हुए उन्होंने मिले। तो मैं आख्या जी जिन्हें खत्म नबूवत दी खातिर फांसियां ते झूले मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी उन्होंने दी कबर ते एक इट भी लाई हुकूमत ने। चलो अब्दुल सत्तार खान न्याजी ते सियासी सी इल्मुद्दीन क्या है बदमाशा वास्ते पैसा नहीं जी, वैसे मैनू नहीं पैसा लगे ये बदमाशा वास्ते पैसा है अरे खिलाड़ियों वास्ते। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी फांसी दे फंदे तक गए, उन्हें कपड़े अगले उन्हें कहा मौली साहब कपड़े और पाओ। मौलाना ने खुद अपनी आप बीती लिखी, फरमाया उन्होंने कोई पजामा ते कोई जनाब उन्होंने मैंने कुर्ता सेट ना आया। मौलाना तो तुसी जिन्हें ज़ियारत की थी उन्हें की थी। मैं तारीख सिर्फ 2 बुजुर्गों के बारे पढ़िया, सारे ही साढ़े बुजुर्ग नूरन अला नूरन, किसी के बारे कोई नहीं। एक उस्मान गनी के बारे रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक मौलाना ने खुद फरमाते सन उस्मान गनी ये गल फरमाते सन जदों दा मैं बालिग होया किसी गैर मारम औरत नूं मैं नहीं वेखिया। गल अकल च आंदी है आंदी। इकबाल कहता मोमिन आज इश्क इश्क मोमिन इश्क रा नामुमकिन है मा मुमकिन। इकबाल कहता दुनिया जिन्हों नामुमकिन समझे हुजूर के गुलाम करके विखांदे नहीं हो सकता, करके विखांदे। ते दूसरा मौलाना फरमांदे सन अब्दुल सत्तार खान न्याजी फरमाया मैं जदों दा बालिग होया किसी गैर महरम औरत नूं नहीं वेखिया। ए नौजवान बच्चों वास्ते मैं गल कर रहा, बच्चे हो एवें थोड़ा सूर की तरह अमरीका कित्थों चलिया ते कित्थे जनाब सूर की तरह फसल बर्बाद कर दें किधर जा रहा एवं थोड़ा है। जवानियां जनाब राती सारी केबलों से बह के जिन्हें जवाना दियां गुजर जान उन्होंने की पता है कि 50,000 बर्मा के मुसलमान शहीद हो गए और उन्होंने नौजवानों के बाजू ते टंगा कट के इंज उन्हें गोश्त बनाया जिवें असीं वड्डी ईद ते बकरियां दे गोश्त बनाते। उत्थे किसी को इंसानियत नजर नहीं आई। चूड़िया उत्थे हमला होया पिशावर सारे चूड़े बोल पे जी ये कोई इस्लाम है। मैं कहा इत्थे ते चूड़िया ते हमला होया ते तुसीं सारे चूड़े बोल पे हो और 50,000 बर्मा के मुसलमानों ते की गुजरी। और मिस्र दे विच दुध पींदे बच्चों ते जनाब जनरल सीसी जिहड़ा है वो यहूदी उसने टैंक चढ़ा दिते, उत्थे क्यों नहीं बोले तुसीं? इत्थे सानू इंसानियत के लोग दर्स देते हैं। मैं नौजवान बच्चों नाल एक गल करन लगा बच्चों तुसी वारिस हो सलाउद्दीन अयूबी दे। आज भी साढ़े 2 जरनलों ने एक वटाई एक छड़ी एक दूसरे नाल, एक मैं होर तारीख तुहानू छड़ी मैं दसन लगा 2 मुसलमान जरनल आपस में मिले सिपा सालार कुरक दे किले उत्ते सलाउद्दीन अयूबी जदों मैं नौजवानों नाल गल कर रहा बुजुर्गां नाल नहीं बुजुर्गां नाल होर गल्लां बड़ियां नौजवान बच्चों नाल मैं गल करन लगा। कुरक दे किले उत्ते सलाउद्दीन अयूबी मुहासरा कीता, पीछे बगावत हो गई मिस्र विच। आपने फरमाया नूरुद्दीन जंगी नूं फरमाया जी तुसी इत्थे रखो मुहासरा ते मैं वापस मिस्र जा रहा। तारीख विच लिखिया जदों नूरुद्दीन जंगी ते सलाउद्दीन अयूबी इंज जफ्फा पा के मिले ए मंजर वेख के कई ईसाई फौजी किले विच मर गए सन कि मुसलमान इहो जिहे होंदे इहो जिहे सोहणे ते इहो जिहे दलेर होंदे। आज जनाब चूहे की तरह से बने खड़े ये कुफर छा रहा है। मैंने कहा कुफर क्यों छा रहा है, क्यों छा रहा है? मेरे हाथ में था जब तक मेरे मुस्तफा का दामन, मेरे पांव चूमती थी यही गर्दश ज़मान। खत्म नबूवत के मसले च सानू हर साल मुसलमानों को दसना पैंदा है कि जी हुजूर आखिरी नबी है। डुब के मरण का मकाम नहीं। 10 साल तू आपने मैट्रिक पढ़ाया, 12 साल तू FA कराया, 14 साल तू BA कराया, दुकानदारी दसी सारियां दसियां ते तू अपने पुत्र नूं जमदिया नहीं दसिया कि हुजूर आखिरी नबी है। ये भी मौलवी हर साल कॉन्फ्रेंस करन ते तुहानू दसन हुजूर आखिरी नबी है। तू घुट्टी विच क्यों नहीं पाया उन्होंने कि हुजूर आ गए। कलम अज़ल विच आहन मुजमल कुल तफसीला तूल तवीला लोहे महफूज कनुआ रोशन होइयां मिसल कंदीला विच सफीला नाल चरागा शम्स गुलेंदे अक्सर कौम रजीला घड़न दलीला गुलामे मुहम्मद एओ तमसीला समझियां बहुत कलीला कलीला। हुजूर आ गए, सूरज निस्फ़ुन नहार पर आ गया। आज किसी मोमबत्ती की जरूरत होती है? जब हुजूर आ गया तो हुजूर की बात होगी। आप जब तूने बच्चे को अपने को बताया ही नहीं तो मौलवी हर साल कॉन्फ्रेंस करेगा तो आपको बताएगा कि मेरे सही ऐसे होते हैं।
वो टट्टी खोर ऐसे होते हैं, वो यहूदियों के एजेंट ऐसे होते हैं, वो यहूद नसारा के परवरदे ऐसे होते हैं, वो इमामुल अंबिया के ताज को जाकर पढ़ गए। हर साल हमें बताना पड़ेगा, फिर तू यहां से निकले और कहे कि नहीं मौलवी साहब ने तो बड़ी सख्त बात कर दी है, जरा नरम बात होनी चाहिए। मिर्जाई ते खोते भी नहीं बनते, मिर्जाई ते खोते भी नहीं बनते। ऐ मैनू दे भाई अलविदा बनने आया मैं गल करा एदे विच हाफिज ने लिखा छठी पंजवी छठी छठी दिल दे विच 151 सफे उत्ते हाफिज ने लिखी है गल। उन्हें क्या जदों जिस गधे उत्ते रसूलुल्लाह सवार होंदे सन उहदा नाम सी याफूर। की नाम सी? हुजूर ने उस गधे को पूछा, फरमाया तेरी नस्ल अगे चलनी? अर्ज की थी हुजूर जिन्हां गधेयां दी नस्ल जो मैं वहां 60 नबी उन्हां ते सवार होए, ये साडे खानदान नूं एजाज हासिल है। उस मुबारक गधे ने एक हुजूर नूं जवाब दिता, सुना मुसलमाना तू वीजों की खातिर मैं नहीं बात, मैं तो इस मौजू पर मौलाना इतनी बात आगे नहीं ले जानी चाहिए। हुजूर को देखो ना 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 ना, सदियां बाद सदियां बाद हजरत शाह मोहम्मद रमजान मुहिम्मी रहमतुल्लाह अलैह 40 को तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी पीछे जुमा पढ़न जाते सन। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी जुमे ते तकरीर कर दी, सहाबा दी शान विच अंग्रेज आ गए। उन्हें क्या सहाबा सहाबा लाई रखते हो, इस जमाने में कोई सहाबा जिहा है? फरमाया हाँ आइंदा जुमे आवी मैं विखा देंगा। आइंदा जुमे शाह साहब जुमा पढ़न गए, शाह मोहम्मद रमजान मुहिम्मी। शाह अब्दुल अजीज साहब ने उन्होंने नहीं दसिया मैं अंग्रेजा नाल वादा क्या कीता है। आपने मदरसे विच बिठा दिता, अंग्रेज हसबे वादा आ गया, उन्हें दसो जी कौन है सहाबा जा। आप उन्होंने चेहरे ते कपड़ा पा के बाहर ले आए मदरसे के दरवाजे ते, इंज कपड़ा चुकया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने। उन्हें क्या ए बंदा सहाबा जा। मजमे विचों किसने आवाज लाई दर सीरत के दर सूरत? उन्हें क्या दर सीरत और सूरत सहाबा। ते शाह मोहम्मद रमजान मुहिम्मी रो पे अर्ज की थी हुजूर हाथियां दे बोझ घोड़े उत्ते नहीं पाए जाते, सहाबा ते सहाबा है। फरमाया ओ ये गल नहीं, मैं इन्हां नूं दसना सी कि सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने। हुजूर तक बात नहीं ले जानी, हुजूर के पेशाब तक बात रखनी मुबारक तक। हाँ जी हुजूर दी जात ते वराउल वरावे। मैनू दे जरा सुर्ख किताब इत्थे हुजूर नाल प्यार करना है, पुछ के प्यार करना है। खत्म नबूवत के मसले में मेरे आका मौला ने पशने लगवाए, खून मुबारक कटवाया, तबरानी शरीफ की हदीस। हुजूर ने पछने लगवाए, एक प्याले में जमा किया खून को, हमारे लिए लगवाए, वरना जिनके थूक मुबारक के अंदर शिफा हो वहां बीमारी का क्या ताल्लुक। जब हुजूर की बात करने लगे ना ऐसी तो फिर कौम के अंदर वजाहत करे, वरना ये समझते हुजूर भी बीमार हुए। बीमारी का क्या मतलब है? बीमारी तो खैरात लेने गई वहां कि क़यामत तक जेड़ा बीमार होए मैनू गाला ना कटे, मैं जाके उन्हें कमाओ। मैं तो हुजूर दी बारगाह विच भी गई सी। इत्थे गल इत्थे रखो हुजूर दी उम्मत नूं, हुजूर दे पेशाब मुबारक तक। हजरत उम्मे ऐमन हुजूर दा पेशाब पी गई है, तो बाद सहाबा ने पूछा, उन्हें क्या वल्लाहि ला अशुरू अन्नहु बारुन लितीब राहियतिही। फरमाया खुदा की कसम जब मैं पीने लगी तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ ये पेशाब है, इसलिए कि उसकी खुशबू इतनी थी। ऐथे रखो हुजूर की उम्मत को। जात तो वराउल वरा हमा पैगंबरा दर जुस्तजुअंद खुदा दानत के तू दर चे मकानी। हुजूर जिस जगह तशरीफ ले गए सारे नबी तो उस जगह का भी किसी को पता न चलिया हुजूर किथे गए। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा, गशा गया अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, गुलबन बागे नूर की कुछ और ही उठान। हुजूर दी बात करो ऐसी हमें घुट 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 गए जनाब, चूंकि चनाचे करने से शाने नहीं होती। इंज बयान करो, हाँ इंज बयान करो हुजूर की शान। हुजूर आखिरी नबी है, बात खत्म। एन जनाब मैं हुजूर दे पेशाब मुबारक दी गल करन लगा ताकि तुहानू पता चले ये जो इंसानियत भी कोई चीज होती है, आलम इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसान दा पुत्र वड्डा जमया। हुजूर की बात के बाद बात खत्म है। अंग्रेजों की बात नहीं करनी, उन्होंने मुंह में टट्टी पाओ। अंग्रेज कौन होते अंग्रेज? जेड़ मुसलमान से अंग्रेज फला अंग्रेज ने ये कहा, मैंने कहा अंग्रेज दे मुंह में पेशाब पा, ये बता कि हुजूर ने क्या फरमाया, ये बता। उन्होंने दी टट्टी खान का क्या मतलब होया? इकबाल कहना खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, कि सुरमा था मेरी आंख का खाके मदीना हो नजर। मैं दूसरे इकबाल का शेर पढ़ा तो घंटा उहदे लग जाएगा। इकबाल यूरोप आया तो की गल की उन्हें, वो फिर किसी मौके पर सिर्फ इकबाल की गल होएगी।
हाँ इकबाल, मैं इकबाल दा हाफिज हाँ, एवं इकबाल तू हाफिज नहीं, मैं इकबाल दा हाफिज तां बनया। इकबाल कहंदा फकीरम हर च खाहम मस्तु खाहम, हुजूर तुहाडे दर दा फकीर हां, जो मंगसा तुहाडे कोल मंग सकदा। मैं तां इकबाल नू मन्ना दरे रसूल दा फकीर हां। कहंदा फकीरम हर च खाहम मस्तु खाहम, दिले कोहे खराश अस बरगे काहम। हुजूर मैं तुहाडी उम्मत विच काम कोई नहीं कीता, ना मेरी कोई हैसियत है। इकबाल कहंदा हुजूर तुहाडी उम्मत विच मेरी ए हैसियत भी नहीं, मैं जेड़ा हुण तोड़न लगा है। इकबाल कहंदा हुजूर मेरी ए हैसियत भी नहीं तुहाडी उम्मत विच, लेकिन हुजूर तुसी ते करीम हो, मेरे शेरां विच ऐसी ताकत पैदा करो कि क़यामत तक कोई तुहाडा दुश्मन, दीन दा दुश्मन सुने तो इकबाल दे शेर ओदा कलेजा चाक के कर एवें तो लो जी। मेरे आका ने खून कढ़िया प्याले विच कढ़वाया, तो यह भी उलमा दसिया करन किताब उत्ते पढ़ाते हैं कि हुजूर ने फरमाया सब तो अफजल और आला इलाज दुनिया में पछने लगवाना है। पछ जिन्हों कहते हैं अंग्रेजा ने खत्म कर दिता, उन्हें कहा इन्हें जो पछ लगवाए तो फिर साड़ी हस्पताल किवें चलनियां, फिर साड़ियां डॉक्टरियां किवें चलनियां, तो फिर इन्होंने 5-5 हज़ार तो 20-20 हज़ार का पहले नुस्खा 20 टेस्ट कराओ। मैं आख्या 20 टेस्ट कराने तक तो 5 बीमारियां और लग जांदियां, गरीब आदमी 20 टेस्ट किवें कराएगा। ये पेस्ट खरीदणगे अंग्रेजां दी, 5 रुपए का मिसवाक नहीं मारनगे। हुजूर ने फरमाया जी मैं बोझ ना समझदा, अपनी उम्मत ते लाजिम कर देंदा हर नमाज वेले मिसवाक कीते। इत्थों बीमारियां अंदर जांदियां, जदों 5 टाइम इंज होएगा तो बीमारी केड़े पासों जानी। गल खत्म कर दी असां, बस जनाब मसीदी नमाज पढ़ लई वैसे इस्लाम दा फारिग हो गया। मैं आखा ना ना, नमाज तो तू अपने वास्ते पढ़ी, दीन वास्ते की कीता ही। तवज्जो जी, हुजूर की बात करो, हुजूर की बात करो। अंग्रेज एवं नहीं, टट्टी खाण वाले जिन्होंने ना कोई माँ है ना कोई प्यो है, वो भी अज मुसलमानों ते सवार होए फिरदे। अमरीका की बात ना करो जी, अमरीका बड़ा डाढ़ा है जी, मैं अमरीका बड़ा डाढ़ा है जी, सानू यरका यरका के हर बंदा जनाब जी अमरीका बड़ा डाढ़ा। मैं की डाढ़ा है यार। और मैनू दसिया अफगानिस्तान के मुसलमानों ने, उन्हें क्या भाई रूसिया नाल ते लड़दे सानू लुत्फ आया, ये ऐसे बरैलर चूचे कि असीं दूरों खाली नारा लांदे ते ये उत्थे डै पाउंदे। कहते रूसिया नाल लड़ने को लुत्फ आया, एक मरदा सी दूसरा उसी जगह आंदा सी, ये ऐसे बरैलर चूचे में असीं नारे तकबीर कहंदे उत्थे लम्बे पै जाए। क्यों कि हुजूर के गुलामों की दबदबा ही ऐसा है। सानू जना भेड़ बनाया जा रहा है कि नहीं जी नहीं दब के रहो। मैं नहीं दब के नहीं रहा जाता, कि दब के रहने का मकसद ही कोई नहीं। क्यों जी? हाँ बस ए हुण हुजूर दी मोहब्बत की गल सुनो, ऐस ते गल करो। कुल इन्नमा अना बशरम पढ़ने वाला मुंह मौलवी दे मुंह पेशाब पाओ। साहबजादा अल्लामा मोहम्मद दाऊद साहब रिजवी इन्हां दे रिसाले पिछले साल उथे खबर छपी भाई सियालकोट दे इलाके या पता नहीं किसी और इलाके मैनू फरमाया सन मैं रिसाला तेन देंगा जी, मेरे को पहुंचे नहीं भाई। उत्थे एक मौलवी तकरीर कर रहे थे ते नाल वाली हवेली चो मझ खुल गई, वो मझ खुल के स्टेज ते आ गई, उस मौलवी के पिछे लग पई, वो मौलवी दरख्त उत्ते चढ़ गया। हसने वाली गल नहीं, जी अगली मैं गल करन लगा, मझ थले थले फिरे, मौलवी कहे मझ पागल हो गई। उन्हें क्या पागल होंदी ते सानू टक्कर क्यों नहीं मारी? मैं आखा गल इंजे जदों मुसलमाना मर्दा ते औरतां बच्चियां दी मैं गल नहीं कर, मर्दा विच जदों गैरत मुके तो फिर मज्जां विच तां गैरत आनी। मझ भी खुल गई नाल वाली हवेली चो, संगल तोड़ लिया उन्हें, हुजूर के खिलाफ उन्हें गल की थी। तू ते मैं सुन के कोई नहीं मौलाना मजहबी बात नहीं करनी चाहिए। मजहबी बात कैसे नहीं करनी चाहिए? तुमने हमें दीन सिखाना है, जेड़ा सिद्दीक अकबर नू गाल कड्डे उहदे खिलाफ गल नहीं करनी। जेड़ा कवे 3 सहाबा गसब की अली दी खिलाफत, उतले स्पीकर कवन अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीना व खलीफतुल मुस्लिमीन अलीयुन वलीयुल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह खलीफा 3 बारी गाला कड्डन 3 सहाबा नू ते असि जाके मुआहदे करिए नहीं, हम मुहर्रम में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेगा तू? तेरे बाप के खिलाफ बात हो तू नहीं करेगा? 3 सहाबा नू उतले स्पीकर लोग गाला कड्डदे, तू मुआहदे करके आ जांदा। या उन्हां नू बिठाओ ना, उन्हां नू कहो कि अल्लाह दा इंतखाब भी गलत, हुजूर दा इंतखाब भी गलत। साढ़े लोग कहते हैं अमन की बात करो, अमन दीन देकर अमन नहीं होता। और रौदतुल क़य्यूमिया च लिखिया ना कि नूर जहान जेड़ी सी ना, एदा की नाम है बादशाह दा, जहांगीर दी बड़ी महबूबा सी ना, ते जहांगीर दे दौर च कुछ शिया ने हजरत सिद्दीक अकबर ते हजरत उमर के खिलाफ गल कर दी। और जहांगीर ने जनाब उन्होंने सजा सुना दी। नूर जहान नू आसिफ जाओ दा मकबरा लाहौर है, आसिफ जाओ दा बिरा सी नूर जहान दा, उन्हें जाके अपनी बहन नू कहा कि तेरी गल तो जहांगीर नहीं टालता, तू जाके नू कह के भाई इन्हां दी सजा माफ करे।
ते चली गई नूर जहान। उन्हें क्या भाई ना बंदे तू सजा दी, उन्हें क्या दी, उन्हें क्या मैं कह दिया माफ कर दे। उन्हें लिखा भाई वो तख्त उत्ते खड़ा हो गया जहांगीर, वो कहने लगा जाने मन जान दादाम ईमान दादा। उन्हें क्या जाने मन तेन जान दी ईमान नहीं दिता। इंज सजा नहीं बदलनी। इन्हें सहाबा के खिलाफ गल की। आज कहते मौलाना हल्की बात करो। मैं कहा हल्की बात जिन्हें रब ने जिन्हों का इंतखाब किया, हुजूर ने मुसल्ले उत्ते खड़ा किया, ये गल तो हुजूर कोई भी नहीं बचता जे इन्हां दियां गल्लां मन्नो ते उठ के कमन जनाब साहबा ने ऐसे कर दिया, साहबा ने ऐसे। तू कौन होना कुर्सी अदालत पे बैठ के साहबा के दरमियान फैसले करना। फिर वजीर आला के सामने मैं कहा सानू तो कोई नहीं बुलांदा, मैनू केबल ते भी कोई नहीं बुलांदा, वो जेड़े नहीं टीवियां ते मुज़ाकरे होंदे। मैं कहा मैनू एक बार बुलाओ सही, नहीं बुलांदे। मैं पूछांगा ना भाई तू दुआए कनूत ते पहले सुना इस्लाम के बारे गल, फिर करी। बच्चों का खेल है, कोई बैंटे बना रहा तू इतने बह के मौलवियों बुला बैंटे बनाओ जी, बैंटा कितने का बनता है। मैंने कहा कोई हराम हलाल का मसला है तो पहले दीन पढ़ गया। एक बच्चों का खेल है। हजरत उमर के जमाने में 4 साहबा सिर्फ फतवा देने सन, हजारों साहबा मौजूद सन हर महल्ले जोड़ के। मेरे बारे भी लोग कहते हैं मुफ्ती खादिम हुसैन, मैं एक फतवा भी कदे नहीं लिखा आज, दसदा जरूर है जबानी। हर बंदा मुफ्ती सीगा भी ना आवे तो बंदा मुफ्ती पढ़ खड़ो। 30 मुफ्ती कभी अखबार चाहे होंगे, कभी 500 मुफ्ती आए होंगे। मैं कहा जी मैनू एक नहीं लगता 500 केड़े पासों आ खड़ो। बच्चों का खेल बना दिता हुजूर दी शरीयत। उठो उलमा को पूछा जाएगा। हुजूर फरमान गया मैनू तो लोग इत्थे पत्थर मार दिता दीन वास्ते, तू जदों मेरे दीन की पामाली हो रही थी तू अपनी पगड़ियां बचांदा रहा उसमें। भाई मेरी पगड़ी सलामत रहे, दीन जिधर मर्जी जावे। हजरत पीर मेर अली शाह साहब की मैं इत्थे गल कर जावां। हजरत पीर मेर अली शाह साहब जदों काणे दे मुकाबले च आए ना, काणा कैदियानी, मिर्जा साहब नहीं कहना, मिर्जा यक साहब तुसी हो जेड़े हुजूर दे गुलाम हो, जेड़ा हुजूर दे ताज नू पै गया वो साहब है। और छोड़ो जी ला लब्बैक ए नारा लाओ। हुजूर 1400 साल गुजर गए भावे जे हो जे, हां लेकिन तुम्हारी नामूस इज्जत वास्ते हाजिर है। ए मान है लब्बैक। बड़े डरे डरे ना या रसूलुल्लाह दा नारा भी डर के लाना, वल करके नारा ला। ए ते हुण कोई नहीं ना कि इख्तिलाफी मसला। लब्बैक थोड़ा जिहा और जोर लाओ दो तो मेरे आन दे पैसे पूरे। ए मुराद नहीं कि मैं इन्हां नाल कोई मुका के आया होया, पहले पुछ लो इन्हां कोल। जेड़ा मुका के आंदा उन्हें दीन दा काम की करना है, ओ ते सदागर है, ओ ते सदागर है, ओ ते पैसे लेके आया, मसला अपना दीन बेचण आया। हां ओ ते सुना तो 50,000 रुपये जेड़े नात पढ़न दा। मैं कहा तू कोई फांसी च लगना 50,000 रुपये ऐसी एड़ी जी नात तेरी केड़ी कीमती आ गई। 50,000 रुपए नात एक दे लेना। तो मैं कहा काम की कीता ही मतलब मुमताज कादरी नू 10 रुपए भी कदी भेजे नू। साड़ी कौम वेखो ना पाले क्यों जे बंदे होए। मुमताज कादरी है उन्होंने दो पैसा तो मजा आंदा। जेड़ा इत्थे नात पढ़नी कोई मुश्किल है जी। इत्थे मौलाना तकरीर की सारे उलमा बैठे थे, कोई मुश्किल है नात पढ़नी। वक्त दे गवर्नर नू बंदे गोलियां मारियां होवन 27, हुकूमत भी उन्हां बदकारां दी होवे, पिछे भी उन्हां दे यहूदो नसारा खड़े होवन। बदलो ए नबी दी इज्जत दा कानून, सानू वारिज कोई नहीं। 27 गोलियां को सार मार्केट मार के फिर को सार थाने विच हाथ बद्दे होवन, फिर नात पढ़े या रसूलल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। हजरत पीर मेरे अली शाह साहब की मैं गल कर जावा, ताजदारे गोलड़ा। मेरे अली खत लिखिया सरफराज खान नू, कुछ खावे कुछ पीवे कुछ भेजे रहमान नू। इतना फखर नहीं चाहिए इस कबर दे मेहमान नू, ओढ़क उस गुड्डी ने टुट जाना जड़ी चढ़ी आसमान। पीर मेरे अली शाह साहब के जमाने च एक सरफराज खान होंदा सी ना गोलड़े शरीफ ते, वो मिलन नहीं सी आंदा। ते पीर मेरे अली शाह साहब का एक मुरीद सी जेड़ा वो आप दा ओदा मुलाजिम सी। एक दिन वो लेट हो गया तो पीर मेरे अली शाह साहब नू कहण लगा हुजूर तुसी ते अपनी इत्थे गल्लां सुनाने रहे हो, सरफराज खान ने मैनू कुट देना। पीर साहब फरमाया रुक्का लै जा, उन्होंने दे देवी जदों तैनूं गुस्से होवे। जदों पहुंचा तो सरफराज खान पहले ही बड़ा दलेरी नाल बैठे, वो गाला शुरू होया। कहण लगा कित्थे रहा ना लैका, उन्हें कहा मेरे अली शाह कोल रहा। वो होर गुस्से होया, उन्हें कहा गुस्से ना होए मेरे अली शाह खत दिता है। जदों खत पढ़िया उत्थे मर गया। आपने लिख दिता सी ना इतना फखर नहीं चाहिए इस कबर दे मेहमान नू, ओढ़क उस गुड्डी ने टुट जाना जड़ी चढ़ी आसमान। उत्थे मर गए सी सरफराज खान। उन्होंने लोग लप लिया, उन्हें कहा मैं तेनू नहीं मारिया, पीर मेरे अली शाह दे रुके ने मार दिता। शम्मा कुश्ता को जला सकती है मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है आहले दिल के सीनों। अनोखी वजह सारे जमाने से निराले हैं, इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले। तवज्जो जी।
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ हुजूर ने फरमाया जिन्हों इस्लाम में बुढ़ापा आवे तो जेड़ा बंदा उसकी इज्जत ना करे वो मुनाफिक है। तुसी बुजुर्ग लोग तो वैसी इज्जत इस्लाम की तुसी भी जिहड़ी गल होवे इंज कीते करो ना। हुजूर ने तुहाड़ियां कितनियां इज्जतां दसियां तो जेड़ा तुसी भी बैठ के वजो ताश तुहाड़ी गल नहीं कर रहा लाहौर उत्ते बैठ के बड़े बड़े ताश खेड रहे होंदे बाग ते वो बिल्कुल जुरलियां तो पईयां होंदियां नाल नाई भी बैठे होंदे थल्लो जबान ते तोड़ ला के ते उस तरह फिरवा ऐन करके उस तरह डेंटिंग पेंटिंग ते हो ही जांदी। कोई आखे पीड़ लगे दी ते कोई आखे चौक। मियां साहब फरमाया विचली गल है मुहम्मद अंदरों गई है मुख गई जवानी होयो बुढ़ा ते जाग पईयां हुण पीड़ा ते बाजू मुर्शिद कम ना आवन सौंफ जवैन हरीड़ा ते जेड़ा जिदे सफेद बाल इस्लाम विच आ जान हुजूर ने फरमाया ओदी इज्जत करो। वैसे मैं पैसे नहीं देण देंदा कोई जवान खड़ा होंदा मैं उन्हें रोक देना तुहाड़ी बुजुर्गी जनाब। तवज्जो जी गल समझ आ रही। पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जदों चलन लगे ना गोरड़ शरीफ तो काने दे मुकाबले ते लोगां क्या हुजूर है मौलवियां दा काम है तुसी फकीर आदमी हो फकीरां दा काम है अंदर बैठो तस्बीह रोलो तुसी केड़े काम शुरू हो गए हो। 117 सफ़े मलफूजात मेरी लिखा मतलब बाद फिर उलमा मेरे को कोई मैं पहले हवाला देती जाऊं 117 सफ़ा मलफूजात मेरी पीर मेर अली शाह साहब दे मलफूजात। आपने दो जवाब देते फरमाया जिन लोगों ने मुझे मुखलिसाना मशवरा दिया था वो इखलास का माना ही नहीं जानते। हुजूर की खत्म नबुवत का मुनकर लाहौर में हो तो पीर मेरे अली शाह मुखलिस होकर गोरड़े में बैठा रहे फरमाया इखलास का माना ही नहीं जानते। दूसरी जेड़ी गल है बहुत डाटी है पीर मेरे अली शाह दी असली सैयद समझ आई नहीं ना बात ते डाडे सैयदन बाकी सादात कोल ते है ना शजरा ते पीर मेरे अली शाह ओ सैयद है जिन्हें हुजूर ने खुद फरमाया तू मेरा पुत्र है। ते पीर मेरे अली शाह साहब फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती। पीर साहब फरमाया हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती कि मुनकिर खत्म नबुवत लाहौर में चैलेंज करता फिरे और मेरे अली शाह गोरडे के अंदर हुजरे में बैठा रहे ऐसे नहीं हो सकता। फिर पीर मेरे अली शाह साहब आए कि नहीं उस काने दे मुकाबले ओ फिर मैं बाद गल करना पहले एक गल कर जाऊं। मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नु फरमाया प्याला चौक ते जाके इस खून नु दफन करके आ। अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर दे फुफीजाद हजरत जुबैर बिन अवाम दे पुत्र सिद्दीक अकबर दे नवासे अस्मा बिनत अबी बकर दे पुत्र ए रिश्ते हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर दे दर अक़दस तो बाहर निकले ते मुंह नाल प्याला ला लिया है खून मुबारक मुंह नाल ला लिया। इतनी देर सलमान फारसी आ गए दोवें अंदर चले गए तो मेरे आका मौला ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नु फरमाया फ़क़ाल लहू फ़रग़ता फरमाया प्याला फारिग कर ले आयो दफन कर आयो। काला नाम जी हाँ। काला सलमान मा ज़ाका या रसूल अल्लाह। सलमान फारसी ताज्जुब की तब हुजूर की गल फरमा रहे हैं मैं मंजर कुछ और वेख्या बात। सलमान फारसी अर्ज की थी हुजूर तुसी की फरमाया। हुजूर ने फरमाया आते तू महाजिमी युहरी को माफिया फरमाया मैंने पछ लगवाए थे खून निकलवाया था तो मैंने इनको कहा कि वो खून बाहर दफन करके आओ तो काला सलमान ज़ाका शरबहु वल्लज़ी बासका बिल हक। सलमान फारसी कहने लगे या रसूलल्लाह उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा इसने खून को दफन नहीं किया ये तो पी गया। सुने जी ऐज मोहब्बत होती हुजूर को फतवा नहीं पूछा हुजूर मैं पी सकता हूं। अकल मोहकम मजा सासे चूनो चंद इकबाल कहता अकल मोहकम मजा सासे चूनो चंद इश्कुरिया आज लिबासे चूनो चंद। इकबाल कहता है अकल व्यक्ति न कल क्या होगा परसों क्या होगा आज क्या नफा है कल क्या नफा है। इकबाल कहता है इश्क सिर्फ ये देखता है कि मेरे महबूब की अजमत और शान किसमें है। तो मेरे आका मौला ने उन्होंने फरमाया काला शरीबतहू फरमाया तुसी पी लिया। काला नाम काला लिमा फरमाया क्यों पीता ही अल्लाह दे बंदे खून क्यों पी गया। काला अहबब तो हुजूर प्यार जी करना हुण प्यार दी कोई हद है। दिफाए पाकिस्तान कारवान जायज होवे ते मिलाद दा जलूस ना जायज होवे हैं जी। एक गल सुन्नी कम अज कम इतना भी इन्होंने होश कोई नहीं। दिफाए पाकिस्तान कारवान लाहौर से निकल रहा है नीला गुंबद से उस मस्जिद तक शुहदा मस्जिद तक मैं कहा जी नीला गुंबद तो शुहदा मस्जिद तक जलूस जायज होवे पाकिस्तान बचाने वास्ते तो वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की जान है तो जहान है जिन्हां दे सदके पाकिस्तान बनया सारा कुछ बनया उन्हां दा जलूस क्यों ना जायज है।
फिर सहाबा से पूछा जाता है, सहाबा ने जलूस कढ़िया, मैं आकर दिफा पाकिस्तान का जलूस सहाबा कढ़िया। सुन्नी को दलेर उमर अंगूठे चुमन तक भी आखिर तक साढ़े को फतवे पूछण आ जाते, मौलाना अंगूठे चुमने जायज है? मैं अपनी ईमान को पुछ चुमने चाहिए कि नहीं? बस करो, बड़ी हो गई अहले सुन्नत दी। अन्ने वाह हुजूर नाल प्यार करना है, अन्ने वाह जिन्हों कहते हो पुछ पुछ के आए जे साहबी ने अन्ने वाह नहीं प्यार की। उन्हें नहीं पढ़िया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर, खिंजीर दे गोश्त तो पहले कुरान ने खून दी हुर्मत बयान की थी, 4 जगह कुरान में मौजूद है लफ्ज। ते साहबी ने नहीं पढ़िया भाई इतने कुरान ने हुर्मत खून दी बयान की थी। साहबी जानते थे ये तेरे मेरे खून की बात है, खून रसूल की और बात है, हुजूर की बात और है। तवज्जो जी, हुण मैं गल मुकान दे नेड़े आ गया और खोते वाली गल विच रही गई। हुजूर ने फरमाया भाई तेरी नस्ल अगे चलनी। हुण खोते ने गल की अर्ज की, हुजूर जिस यहूदी दी मैं मिल्कियत, उस यहूदी ने 1000 वारी कोशिश की मेरे कंड उत्ते सवार होने दी, हर वारी मैं उन्होंने परत के थले सुटिया। मैं आखा मेरी कंड उत्ते खातमुन नबीयीन सवार होना। खोते जितनी भी गैरत ना होवे थे। हजरत किबला शाह साहब फरमा रहे सन कि मैं उन लोगों को जानता हूं, दसो जिन्हां दे बारे आले रसूल गवाही दे देवे, किस मुंह नाल तुसी हुजूर जेड़ा बंदा जानदा है, तुसी नहीं गल कर रहा, जेड़ा बंदा मिर्जाइयां नाल यारी रखदा या उन्हां दे घर खांदा पींदा, आले रसूल ने गवाही दे दी, क़यामत वाले दिन किस मुंह नाल वो कहेगा हुजूर मेरी सिफारिश करो। कबर च किंज पहचानेगा, दुनिया दी न पहचान सकिया, कल पुल सिरात ते किवें गुजरेगा, कद नामा अमाल जिथे तोले जा रहे हैं हुजूर उसकी किवें सिफारिश करनगे। आले रसूल गवाही दे रहे हैं कि बंदे बन के गल करने वाली यार मिर्जाइयां दे बारे कोई नरम गोशा रखना। खोते जितनी भी गैरत ना होवे बंदे। खोता कहन अगे अर्ज की हुजूर मैनू तुहाडी इस वजह तो मैं मालिक नू जदों थल्ले सुटदा सी ओ मैनू भुखा भी रखदा सी ते कुटदा भी सी, लेकिन मैं उदी कुट भी बर्दाश्त कीती, भुख भी। मैं कहा कुट भी सही, मारो मारो मार मुकाओ, ते मेरा इश्क नशे विच आया और मैं कुट भी खाती, भुखा भी रहा, लेकिन हुजूर मैं उसनू अपनी कंड उत्ते सवार नहीं होण दिता। दस ओए मुसलमाना, ना तू कुटिया जाए खत्म नबूवत दी खातिर, ना तू भुखा रवे, तू खाली घर बैठ के भी तेरे अंदर गैरत न रही। खोते जितनी तो गैरत रख का मत कर। मेरे आका मौला ने अगे उस खोते को पूछा, फरमाया तेरी नस्ल अगे चलनी? उस गधे ने अर्ज की थी हुजूर तुहाडे बाद नबी आना कोई नहीं, मेरी नस्ल चलनी कोई नहीं। लो जी मैं गल जे मैनू वो हवाला मिल जाता तो फिर तो मैं सुना देना, जे नहीं तो खत्म नबूवत ते पहरा देने दा मिलता है क्या क्या, एक बार मदीने में जाके देख, मिल ही गया। अबू मुस्लिम खौलानी ताबियन, सहाबी नहीं, असवद अंसी ने ऐलान कर दिता यमन कि मैं नबी हूं। अबू मुस्लिम खौलानी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार होने तो बाद असवद अंसी कहने लगा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह दे रसूल हैं? फरमाया हाँ हूं, नहीं हाँ, सर झुका के हुजूर की बात नहीं कर रही, ऐसे कर रही। उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्हें पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, उन्होंने कहा तू गवाही देना कि मैं अल्लाह दा रसूल हां? आपने फरमाया मां अस्माओ, फरमाया की भौंके ही, मैं तो सुने ही कोई नहीं। ये माना नहीं कि मैं सुनता नहीं हूं, हाँ ये माना है, फरमाया की भौंकिया, मैं तो सुने ही कोई नहीं। उन्हें फिर पूछा अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह दे रसूल हैं? फरमाया हाँ। उन्हें पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, तू गवाही देना कि मैं अल्लाह दा रसूल हां? फरमाया मां अस्माओ, की भौंके जा, मैं पहले जी तेनू क्या मैं कोई नहीं सुनता। मोमिन ऐसे होना चाहिए, मैं सबकी सुन लेता हूं। मैं कहा इतनी गैरत है, गैरत सिख। ताबी कहंदे जदों हुजूर दी बात आंदी, फरमाया हां। जदों कहंदा मैं रसूल हां, तू गवाही देना, फरमाया की भौंके ही, मैं तो सुने ही कोई नहीं। मोमिन ऐसा होना चाहिए, जब हुजूर की बात आने का और सुनाओ यार। हुजूर दियां जुल्फां की वजह सन, हुजूर बैठते किवें सन, हुजूर उठते किवें सन, हुजूर तवाफे काबा किवें कीता, हुजूर उठनी ते तवाफ किंज कीता, हुजूर नमाज किंज पढ़ाई, बदर वाल किंज गए, ओहद वाल किंज गए, हुजूर मुस्कुरांदे किवें सन, ए गल्लां कर। ते जदों हुजूर दे कोई बात उन्हें कहा की भौंके ही, मैं ते सुने ही कोई नहीं। 3 बारी उन्हें सवाल कीता। जदों आपने 3 बारी किया, उन्हें कहा तू अजीब बहरा आदमी, जदों मेरी गल होवे तू सुनदा ही कोई ना, जदों नबी दी गल होवे सुन लैंदा। इमाम की कहंदे ने फामरा बिनार अजीमतिन, उन्हें कहा बड़ी अग जलवाई, अजीमतिन उन्हें कहा बड़ी वड्डी अग जलवाई। उन्हें कहा भाई इंज नहीं मनदा है, इनू अग विच सुटो। जदों अग जल गई ते हाफिज कहंदा आप दे हाथ पैर बनन लगे। आपने फरमाया गल सुनो की मसला है तुहानू? उन्हें कहा मसला है भी तैनू अग विच सुटना है। उन्हें कहा नहीं,
मैनू कोई शक होवे तो मैं तां हथ पैर बनू, हथ पैर मेरे नहीं बनने। ऐ नाथ खान कहते ना कबर जाने नबी जाने, मैं आखा तू कम के कीता है कबर जाने नबी जाने, पहले कम दस फिर कबर जाने नबी जाने। फिर इमाम अबुल माली इमामुल हरमैन चिट्टी दाढ़ी नप लई, फरिश्ते ने पूछा दस होए मौली साहब तेरा रब कौन है? फरमाया सारी जिंदगी हुजूर दे दीन दी खिदमत की थी, मेरे को पूछण आ गए रब कौन है? जाओ अपना काम करो। हाँ कम कीता हुआ फिर कबर जाने नबी जाने। तू कम केड़ा कीता है? पैसे लैके नाता बढ़िया, पहले 10 नबी दा दीन दा कम कीता ही, फिर वाकई गल इंजी है कबर जाने या नबी जाने। अबू मुस्लिम खौलानी को हक बनता है ये कहने का अब बात मेरी नहीं है, अब बात है हुजूर की खत्म नबुव्वत की। अब अग जाने या नबी जाने, अब अग जाने या नबी जाने। फरमाया हुण मेरे हाथ पैर तुसी नहीं बनने। अग जदों जल गई तो आप चल के अग में चले गए सीधे। खड़िया खड़िया इमाम ने ये नहीं लिखा भाई मिनट सेकंड, कहते खड़िया खड़िया वापस आए। अबू मुस्लिम खौलानी फरमान लगे असवद अनसी नूं दस और की कराना ही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। तू आया ना दरते क्यों बद नसीबा, हजारां रंगां विच रंगेंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु। ओदे चमचे ने क्या मौली साहब स्पीकर भाई नहीं बंद कर दे तो गिरफ्तार कर लो। एक ओंदे चमचे ने क्या है इस बाबे नू इथों जला वतन कर दो, वरना तेरी ये जाली जड़ी गड़ंतू किस्म दी तू नबुवत बढ़ाई हुई है ये गायब हो जानी। इस बाबे नू बाहर कढो। आपने उन्हें जला वतन कर देता तो फिर किथे जाना सी? खुदा खुदा का यही है दर। फिर आप उठते सवार होके सीधा मदीना मुनव्वरा आए। हाजरी देने तो बाद फकाम इला सारियत मिन सवारिल मस्जिद युसल्ली, आप मस्जिद नबी शरीफ सुतून दे सामने खड़े होकर नमाज शुरू कर दी। इतनी देर हजरत उमर आ गया। फबसुरा बिही उमर फकाल मिन ऐन रजुल, सलाम फेरा ते फरमाया जणिया किथों आया? काल मिन अल यमन, ने कहा जी यमन। हजरत उमर ने गल की पूछी, फरमाया मा फाल अल्लाह बिसाहिबिन अल्लज़ी हुर्रिका बिन नार फलम तदुर्रहु। फरमाया यमन चो आया तो उथे एक साडा यार है जिन्हों अग सुटिया गया ते अग ने उन्होंने कुछ नहीं किया, जानदा हो कौन है? हजरत उमर हुण निगाह ते वेख रही सी भाई चेहरा चमक रही सी ना भाई ताजा ताजा डिप्टी दे के बाबा आया, ताजा ताजा पैरा दे के। ते आपने फरमाया ज़ाक अब्दुल्ला इब्न अयूब, ना इन्हां दा अब्दुल्ला बिन अयूब है। उन्हें कहा जी ओदा नाम ते अब्दुल्ला बिन अयूब है। अबू मुस्लिम खौलानी ते कुल्लियत है। तुसी मुमताज कादरी दी जदों कैसेट सुनोगे ना, जदों कहंदा ना या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, तो ओदे चेहरे ते एक लाइट पाउंदी, खास चमक उठदी, ताजा पैरा जी दिता है। ते जदों इन्हां ने कहा ना ज़ाक अब्दुल्ला इब्न अयूब, ते उन्हां दे चेहरे ते खास एक लाइट निकली। ते हजरत उमर जान गए। आपने फरमाया ओए नशत्तु का बिल्लाह अंत हुवा, फरमाया मैं तेन अल्लाह दी कसम दे के पूछदा दस तू ही तने। असी एवें नहीं मुमताज कादरी दे नारे लाड़े, ये शुरू दा दस्तूर है, किसी को समझ आवे ना आवे ये अपनी किस्मत की बात है। मैं पीर मक्की की दाल खाकर मुमताज कादरी का नारा तो लगाना है, ये अमरीकी डॉलर खाते होंगे तो मैं भी चू के चनाचे कर रहे होंगे। जायज जो इसका खाता है उसका गाता है। हुण जरा ए मुमताज कादरी दी हमायत करना, ये ते हजरत उमर अगी मैं गल कर लगा। हजरत उमर उठे ते फकब्बल मा बैना ऐने, आपने उठ के उन्हां दी पेशानी चुम्मी। क्यों चुम्मी? साहबी ते आपन फरमाया ताजा ताजा नबी दी इज्जत ते पैरा दे के आया। बस मेरी गुफ्तगू खत्म होने लगी, ए मैं हदीस पाक मुकम्मल करना। आप पकड़ के उन्होंने लै गए सैयदना सिद्दीक अकबर को। सुनो जी मुमताज कादरी असी एवें इज्जत थोड़ी करने, जदों सिद्दीक अकबर को लै गए ते हत्ता अजलसहु बैनहु व बैन अबी बकर ने सिद्दीक, आपने हजरत अबू मुस्लिम खौलानी नु दरमियान विच बिठाया, एक तरफ सिद्दीक अकबर नु बिठाया, एक तरफ आप बैठ गए। आपने फरमाया हुण दस जणिया आगे च किवें गए सी? ऐ ही महफिल मिलाद है, और महफिल मिलाद जी साहबा ने मनाया, मैं आखा विचकार बिठा के मनाया, सदारत करा के मनवाई महफिल मिलाद। उन्हें दस यार तू किवें आगे च गए सी, फिर वापस किवें आया? ते जदों उन्हें अपनी दास्तान सुनाई पूरी, ते हजरत उमर ने दुआ की मंगी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युमितनी हत्ता अरानी फी उम्मत मुहम्मदिन मन फ़ुइला बिही कमा फ़ुइला बि इब्राहीम खलीलिर रहमान अलैहिस्सलाम। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर नु तू उस वक्त तक मौत नहीं दी जब तक तूने हुजूर की उम्मत के अंदर मुझे ऐसा बंदा नहीं दिखा दिया जिसके साथ वही कुछ किया गया जो इब्राहीम खलीलुल्लाह के साथ किया। मुमताज कादरी ने असी शुक्र अदा करने भाई या अल्लाह असी नहीं वेख्या कौन वाला इल्मुद्दीन तो नहीं वेख्या, मुमताज कादरी तो वेख्या।
असी तो शुक्र है हजरत उमर कितना बड़ा शुक्र कर रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है तू मैनू मारिया नहीं जब तक इस बाबी की जियारत नहीं करा दी। लो जी मेरी गुफ्तगू भी खत्म ते गल भी बड़ी डाढ़ी। हाफिज ने अगे मैं निशान लाया बड़ी डाढ़ी। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर नू फकद्दम अला अबी बकर फकाल इस्तगफिर ली। उठे हजरत अबू मुस्लिम खौलानी उन्हें क्या सिद्दीक अकबर नू कि तुसी मेरे वास्ते दुआ मंगो। गल अगली बड़ी है, इत्थे गल भी मुक जाती ते मेरी गुफ्तगू भी मुक गई। गल्लां ते बड़ियां आना जे ते मैं शुरू भी नहीं की। खत्म नबुवत नूरानी साहब दा मसला ते मौलाना न्याजी दा, सैयद खलील अहमद कादरी दा, सैयद अबुल हसनात कादरी दा, ये सारे हजरात फांसियां दे फंदियां तक ते इन्हां दियां पगड़ियां ते इन्हां नू बर्फां विच लिटा के लिटाया मारदे रहे ते किले दे विच इन्हां ते सब छोड़े गए। इन्हां नू गालियां कढ़ियां गईयां, भुखे रखा गया, लेकिन बावजूद इस ते इन्हां साडे बुजुर्गां ने किसी ने भी जनाब हुकूमत नाल सौदेबाजी नहीं की। मौलाना सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब सन ना, वो फैसलाबाद वाले, ते उन्होंने अयूब खान दे जमाने च उन्होंने गिरफ्तार करके लाहौर दे किले विच ले आए ते उन्होंने फरमाया ओए गल सुन, अमीर मोहम्मद खान सी ना मुछड़ वजीर, ओ की ना सी ओदा गवर्नर, जिन्हें मौलाना अपने मिलवाली वाले मौलाना गुलशेर साहब नू शहीद करवाया 1943 दे विच। अमीर मोहम्मद खान दी मां ने कहा सी मौलाना नाल तू ठड्डा नहीं पाना। ते मौलाना बड़े फकीर आदमी सन, राती सुत्या साढ़े करीब गांव है, साड़ी बिरादरी दी भी है मौलाना गुलशेर साहब अवान, ते उन्होंने राती सुत्या 1943 इन्हें मरवा दिता। नवाब आफ थोइया ते साढ़े पिंड दा नाम सी दोस्त मोहम्मद, इन्हां दोवां ने छत ते चढ़ के मौलाना नू गोली मारी सीने में। मौलाना शहीद हो गए गुलशेर साहब। और मौलाना इतने रब ने उन्होंने आवाज दी सी कि मौलाना ते अंग्रेज ने पाबंदी ला दी सी भाई मौलवी साहब अजान नहीं दे सकते, जेड़ा भी अजान सुनदा सी वो मुसलमान हो जांदा सी। मौलाना इतने अल्लाह ने उन्होंने आवाज दी सी। ते फिर जदों मौलाना नू कतल करवाया ते नवाब नू अपने पुत्रा ने कतल करके दरिया सिंध च रोड़ दिता। पता है तुहानू ये भी तारीखी बात है। नवाब आफ काला बाग दी कबर कोई नहीं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं फिर दर बदर यूं ही खार फिरते। नवाब आफ काला बाग, मैं वैसे उसने भी 1 घंटे की तकरीर है मौलाना गुलशेर साहब दी कि मौलाना ने कितने कारनामे सर अंजाम दिते। ए पसे दीवारे जिंदा दे विच शोरश काश्मीरी ने भी लिखा साहिवाल जेल च मौलाना गुलशेर साहब 3 बजे उठ के राती सर्दियां दे उस वेले तो पेशाब भी अंदर ही कैदियां दे करवांदे सन, अंदर बदबू होंदी सी। उन्हें शोरश काश्मीरी लिखा कि मौलाना इंज सलाखा नाल मुंह ला के ते सवेर दी अजान तक कुरान दी तिलावत करदे सन जेल दे विच। इत्थे तिलावत करनी है, इत्थे हाथ रख के आसान है ना जी। अंग्रेज दी जेल होवे ते राती 3 बजे उठ के कुरान दी तिलावत मौलाना करे। क़यामत वाले दिन पता चलेगा हुजूर दे गुलामा केड़े केड़े कारनामे सर। इंज ना बोले करो हर बंदे जो मौलवी बख्शे गए ते असीं बख्शे जावांगे, तुहानू पता ही नहीं मौलवी केड़े केड़े गुजरे। तुसीं मैनू वेख्या सिर्फ, ऐ ते बड़े बड़े मुकद्दस लोग बैठे, तुसीं मैनू यल्ले बंदे नू वेख के मौलवियां ते फतवा ना लाए करो। साडे बड़ियां ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी ने, तौबा करो। तुसीं तां खाली ते खत्म नबुवत दा नाम ना लै सकदे। ते मौलाना न्याजी नू अगले बर्फां विच लिटा के पुछया हुण दस आए, उन्हें कहा गल तां इंज ही हुजूर ही आखिरी नबी। ए गल बड़ी डाढ़ी है, इस तरह ना गल कीते करो। असीं तां चाहंदे हां तुसीं साडे तो पहले जन्नत विच जाओ, मौली खादिम नू लैड़ ला दिता जाए, तुसीं सानू कोई परेशानी तुहाडी जन्नत विच जाण दी। इंज ना कीते करो जे हुजूर दी शरीयत है, मेरी तुहाडी गल ना कीते करो जी मौलवियां दी ना ना तुहाडी शरीयत है ना किसी और दी शरीयत। रसूलुल्लाह ओदे खादिम बनो, कम अज कम कबर विच इतनी पहचान होवे हुजूर फरमान जाने दो अपने ही है। इतना तो करो, इतनी वफादारी तो करो कम अज कम। क्यों जी इतनी वफादारी होनी चाहिए कि नहीं? इतनी तो होवे कम अज कम। तुसी जनाब हर बंदा उठ के जी मौलवी जी शरीयत है, मैं कहा ना शरीयत रसूलुल्लाह आ शरीयत हुजूर दी। इत्थे सर झुका के रहो, तैनू किने हक दिता है? जे कोई दीन उते गिला कर सकदा, दीन उते गिले दी गल होंदी ते मुसअब बिन उमैर कर दे। आज मैं जुमे ते भी बयान कीता है यही गल, मैं सामने हदीस रख के बयान की थी। हुजूर उन्हां दी हालत वेख के रो पे, इक्को चादर पाई हुई सी उन्होंने मस्जिद विच हुजूर तशरीफ फरमा सन। हुजूर रो पे, उन्हां दी एक चादर फटी हुई ते नाल उन्हें पैबंद लगे हुए, हुजूर रो पे ते हुजूर ने उन्हां दा माजी याद आ गया। फरमाया ओए ओही मुसअब बिन उमैर जेड़ा 400 दिरहम दा सूट पांदा सी इस्लाम लाण तो पहले, एहो जी खुशबू लांदा सी, जिस गली च गुजर जांदा सी घंटों खुशबू आंदी सी कि मुसअब बिन उमैर गुजरिया। हुजूर ने फरमाया अल्लाह रसूल की मोहब्बत आज इसको कहां ले आई। फिर ओही चादर बदी हुई मैदान ओहद विच भी गए। जे दुनिया उते कोई गिला करदा ते मुसअब बिन उमैर करदे। हुजूर इस्लाम ने सानू दिता केवे, साडे ते पहले कपड़े भी लाल है। मैं अपने बारे गल करना, मैं की दिता? इस्लाम ने मैंने पगड़ी दी, ए मिंबर दिता, ए कपड़े दिते, ए गड्डी दी, मैंने इस्लाम मैं गल जी मैंने इस्लाम ने मुझे क्या दिया? गल कोई करदा ना इस्लाम ते गिला ते मुसअब बिन उमैर कर दे।
ते मैदान ओहद विच कफन भी ना मिलिया पूरा। एक ओही चादर सी जिहड़ी सहाबा उत्ते डांपी ते सहाबा अर्ज कीती हुजूर सिर डांपदे ते पैर नंगा, पैर डांपदे ते सिर नंगा। मेरे आका ने फरमाया सर डांप दो, पांव पर घास डाल दो। ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तुसी ते मैं गिला करदे इस्लाम दे बारे 20 धड़ियां शामी खादियां, 20 धड़ियां फ्रिज भरे हुए, भुख पई हुई, भुख इतनी पई हुई, फ्रिज भरे हुए, साल दे चावल पहले पे, इंसान दी गंदम पे, फिर भुख पई, भाई भुख पई जी, मर गए मर गए मर गए, भुखे मर गए। अल्लाह दे खौफ करो। तुहाडी गल नहीं कर रहा जेड़े तुसी हुजूर दे गुलाम हो, मैं उन्हां नाल गल कर रहा भाई हुजूर दे दीन दा काम करना है। इकबाल कहंदा लर्जम अस्तु शर्म चू रोजे शुमार पुरसदत आबरूए रोजगार। इकबाल कहंदा क़यामत दे मंजर मैं वेख जदों ख्याल आंदा ते मैं शर्म ना लरजदा। जे हुजूर ने पूछ लिया कि हरफे हक हजरत मां बुरदई पस चराबा दीगराना सपुरदई, हुजूर ने पूछ लिया ओए जेड़ा मैं तुहानू दीन दे के आया सी दूसरे नू क्यों ना ने दस्या। ते जे हुजूर ने पूछ लिया तो किसी को कोई जवाब है? कोई जवाब कोई नहीं। खत्म नबुवत बिल्कुल मिर्जाइयां दे बारे और कर शर फतावा रिजविया आला हजरत बरेलवी लिखा बद मिर्जाइयां दे खिलाफ है। मेरे को असल छठी जिल्द मौजूद, मैं भी नाल लेके आया। आला हजरत फरमांदे मिर्जाइयां दे खिलाफ गल हो रही होवे डाडी तो डाडी ते मजमे विच कोई बंदा ये गल कर देवे कि मौलाना को ये बात नहीं करनी चाहिए थी इतनी सख्त, आला हजरत फरमांदे वो भी बंदा काफिर हो जाता। मिर्जाइयां दे बारे नरम गोशा पैदा हो जाना ना ते फरमांदे ओदे नाल भी बंदा काफिर हो जांदा। दस होए मुसलमाना असी हुजूर दी एक हुजूर दी जात एक तरफ है, हुजूर दे खत्म नबुवत दा मसला एक टट्टी खाने वाले नाम तू हमायत कर लो। ये इंसान है, इंसान होते तो रसूलुल्लाह के गुलाम होते। ये तो कुत्ते भी नहीं बनते, कुत्ते भी उठ के हुजूर दा पहरा दे देता। मंगोलिया दा कुत्ता भी उठ के गुस्ताखे रसूल नूं पै गया तो एक कुत्ते भी नहीं बनते। ये जनाब गो भी नहीं बनते। ऐदे विच हाफिज ने लिखा कि एक शिकारी करके आया गो, गो जान दो जिन्होंने पंजाबी संगो कहते हैं। हुजूर ओने क्या जनाब ए सामने पई ए कवे तुसी अल्लाह दे नबी हो ते मैं तुहानू नबी मनना। हुजूर ने उस गो कोलों पूछा सगो कोलों, फरमाया या दब्बो मन ताबुदो, फरमाया ए सगो बता तू किसकी इबादत करती है। वो सगो फसी अरबी में बोल पड़ी, हुजूर के सामने खड़ी हो गई। अल्लाज़ी अर्शु फिस समा व फिल अर्द सुल्तानु व फिल बहर सबीलु व फिल जन्नत रहमतु व फिल नार काबुहु। उन्हें अल्लाह दी तौहीद बयान की थी। फिर हुजूर ने फरमाया या दब्बो मन आना, ए गो बता के मैं कौन हूं। तो वो गो खड़ी हो गई, अर्ज की अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। सगो भी गवाही देवे। मैं हुजूर दा अपना फरमान सुना जावा ताकि इस ते उत्ते भी कोई गल न रहे। हुजूर खुद अपने खत्म नबुवत दे बारे की गवाही दी। लो जी ये मतलब ये भी जरूर सुनानी चाहिए। वही सफर निकल आया 305 सफा। आला हजरत बरेलवी फरमांदे सुना मुसलमाना हुजूर ते एक बारी गल फरमा देन ओदा मान कोई नहीं। हुजूर खुद की फरमांदे इन्नी अशहदु अदद तुराब दुनिया अन्ना मुसलमत कज़्ज़ाब। दुनिया उत्ते हुजूर फरमांदे मिट्टी दे जितने जर्रे ना, मेरे आका फरमांदे मैं खुद गवाही देना कि मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। अदद तुराब दुनिया 100 बारी भी साइंस जम के आवे ना तो मिट्टी दे जर्रे नहीं गण सकती। ये जो कैलकुलेटर इजाद ही नहीं हो सकती। तो जैसा मुसलमाना एक बारी भी हुजूर ने फरमाया कुल वल्लाहु अहद तू मन्नी बैठा ते हुजूर अपनी खत्म नबुवत दी बारी इतनी बारी गवाही दी। फिर तू मेरे ज़ियां दे बारे में अदद तुराब दुनिया मिट्टी के जर्रों की मिकदार हुजूर फरमाते मैं खुद गवाही देता हूं। और आला हजरत ने जड़ी आगे गल की थी, ये कहती है बुलबुले बागे जना के रजा की तरह कोई सहरे बयां, मुझे शोखी तबा रजा की कसम। अगे आला हजरत बरेलवी जड़ी गल की थी आला हजरत नूं कहनी चाहिए सी। आला हजरत कहंदे बारगाए आलम पना का ये अदना कुत्ता अपने बारे से फरमांदे बारगाए आलम पना का अदना कुत्ता अहमद रजा। हुणे दे कोई तावील हो सकती, लिखे होया अदना कुत्ता है पहली सतर च लिखा आई है अदना कुत्ता, कुत्ते विच भी कम तर कुत्ता। अदना दा इसमें तफजील है ना जनाब। अदना यान अदना क्यों जी दना याद बाबे फाल ते हो नहीं ना सकता इतने फिलहाल।
क्यों जी अदना कुत्ता, अदना के मुकाबले कुत्ता, ये तो फाइल तो नहीं बन सकता। अदना कुत्ता, कुत्तों में से सबसे कम तर कुत्ता अहमद रजा, हुजूर गवाही देता है आपके साथ, वाना अशहदु मां का या रसूल अल्लाह। अदना कुत्ता इस वास्ते फरमाया कि कोई कह सकता सी जी हुजूर दी गवाही तो बाद अहमद रजा दी हैसियत केवे, ते आला हजरत दसिया भाई खांदे जां ते पैरा नहीं देना। ऐ मैं गल जेड़ी इत्थे छड़ के जा रहा, आला हजरत दी गवाही बहुत डाडी है। आला हजरत फरमाते मैं भी गवाही देना, ये चूंकि चनाचे खातम का ये माना। मैं कहा ये मसले उलमा के अंदर बैठकर खातम की बात करें, जब मजमे में बात हो तो कहा ये मिर्जा तो कुत्ता भी नहीं बनता, ये तो कुत्ता भी नहीं बनता, ये तो मतलब खिंजीर भी नहीं बनता। बल्कि एक मेरी मस्जिद मुल्क शाम तो शेख हुसामुद्दीन साहब आए थे, उन्होंने उतले स्पीकर तकरीर कर दे अरबी विच गल की थी, इतनी डाढ़ी गल की थी कि वो जड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफैसर सी उन्हें अरबी असं मंगाया सी तू तर्जमा कर, उन्हें तर्जमा ही ना किया। ते मेरे शेख गिरामी रहमतुल्लाह अलैह वो तीसरी मंजिल ते बैठे हुए सन, उत्तो मेरे वाल पैगाम भेजाया भाई मौलाना नु कहो खुद तर्जमा करे इस अरबी दा, खुद तर्जमा कर उतले स्पीकर। उन्हें फरमाया भाई खिंजीर नजसुल ऐन है, ते अल्लाह इनू सजा देगा तो फिर की करेगा, फिर की होएगा। तो बुजुर्गों ने फरमाया उन्हें फिर गुस्ताखे रसूल बना, खिंजीर नु भी जिस मजीद सजा मिले तो गुस्ताखे रसूल बना दे। इतना बड़ा उन्होंने मतलब आए तो मेरी मस्जिद गैर मुल्की होगी उतले स्पीकर जितनी गल कर दी थी। साढ़े उलमा जुमे वाले दिन जनाब चूंकि चनाचे नहीं करना चाहिए, इंज बात करनी चाहिए हुजूर की नामूस पर, खबरदार है हुजूर की खत्म नबूवत पर जो बात करे। ऐसे उन्होंने कहा पगड़ियां हैं किस वास्ते, ये हैं किस वास्ते, क्यों जी ये गर्दना किस वास्ते, हुजूर वास्ते। असी संभाल संभाल के में रखनियां। आप कहते पुत्र होवे ते फुल पांदा, मैं कहा गाजी इल्मुद्दीन दा ब्याह भी नहीं कीता, ओदी कबर ते कौन फुल पांदा, कोई भी नहीं फुल, ओदे ते सवेरे टोकरे फुलां दे पांदे कौन पांदा। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है, क्यों जी। और मैनू हजरत अल्लामा साकिब रजा साहब ने गल सुनाई दामत बरकातुहुल आलिया, कहने लगे हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब गाजी इल्मुद्दीन जी जनाजे ना चल रहे सन, ते सर झुकाए हुए सन। आप फरमांदे सन ओए मेरे मुरीदो, मैं बड़े बड़े बादशाहां दी सीरतां पढ़ियां, मेरे दिल च कदी गल नहीं आई कि मैं फलाना बादशाह होंदा। मैं बड़े बड़े औलिया दी सीरतां पढ़ियां, मेरे दिल च कदी गल नहीं आई फलाना मैं वली होंदा। लेकिन अज जमात अली शाह ये गल करना, काश कि इस चारपाई ते मैं होंदा। देखो मामूली बात थोड़ी। ते पीर सैयद दीदार अली शाह साहब जदों जनाजा पढ़ान लगे गाजी इल्मुद्दीन दा, मुसल्ले ते इंज वेख्या 6 लाख दा मजमा ते गश खा के डै पे, ते जदों उठे ते रोंदे जावन या रसूलुल्लाह सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई कुरान पढ़ाया, कदी ख्वाब विच भी दीदार ना ने कराया, ते आज इल्मुद्दीन दे जनाजे च बनफ्से नफीस तशरीफ ले आयो। लो जी सैयदना सिद्दीक अकबर नु जदों अबू मुस्लिम खौलानी किया, उन्हें क्या जनाब मेरे वास्ते दुआ मंगो, ते सैयदना सिद्दीक अकबर गल की थी मुमताज कादरी के खिलाफ बक बक करने वाले, जरा सुनते सही, अफजलुल खल्क बाद ar-रुsul मन, ते आपने फरमाया काला अंता हक्को अंता उल्कीता फिन्नार फलम तहतरिक। सैयदना सिद्दीक अकबर नु अबू मुस्लिम खौलानी क्या बाबा दुआ मंगो, सिद्दीक अकबर फरमान लगे आज तू ज्यादा मुस्तहिक है, मेरे वास्ते दुआ मांग। अफजलुल खल्क बाद ar-रुsul मन, ते अबू मुस्लिम खौलानी को दुआ क्यों मंगवाई, फरमाया अंता उल्कीता फिन्नार, फरमाया तुझे नामूस रिसालत की खातिर आग में डाला गया और आग ने तुझे नहीं जलाया। आज दुनिया को क़यामत तक पता चले कि हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है, सिद्दीक भी उससे दुआएं करवाता है। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा ऐ हुण शेर पढ़ दो ना, ताकि ये हुण रहना है चर्चा ते रहना है। मेरे शेर पढ़ा या ना पढ़ा, लेकिन हाजरी तो होनी चाहिए ना। ऐ मेरा शेर आखिरी एंज उच्चा कहो कि वाकई हुजूर दे कम अज कम अडयाला जेल ना टकरावे, क्यों जी मुमताज कादरी अडयाला जेल ना टकरावे। ओदे अब्बा जी दा आज फोन आया मैनूं, हां जी आज भी फोन आया, कल मैं चुकिया नहीं सी जान बुझ के उन्हां दा, जदों मुलाकात करके आवन ते मैनूं फोन कर दे, नाले ओदा सलाम देंदे ते पहले उन्होंने मैनूं 50 कुरान मजीद पढ़ के भेजे, थे अज उन्होंने 2 मैनूं किया तुहाडे बिल कर रहे सन गाजी मुमताज, क्यों उन्होंने पता है ना भी जिथे भी बंदा मुमताज कादरी का नाम लैंदा, दस होए अपने प्यो वास्ते 2 कुरान कोई नहीं पढ़ता, तो मैनूं जींदियां उन्हें 52 कुरान क्यों दिते। मुमताज कादरी 52 कुरान अंदरों पढ़ के मैनूं भेजे, क्यों? इस वास्ते कि उन्हें पता है मौली खादिम तो नमरी मेरे नाल कदी नहीं की थी,
जिथे जांदा मेरी गल जरूर करना कि मुमताज कादरी को रिहा करो। अगर मुल्क के अंदर अमन चाहते हो तो मुमताज कादरी को रिहा करो, और कोई मुमताज कादरी मुजरिम है तो फिर उत्ते तक किसी ने भी नहीं बचना, बिल्कुल किसी ने नहीं बचना। मैं ख्वाजा शरीफ नू क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है मेरे नाल बैठे सी, तकरीर मैं कर रहा लाहौर बिलालगंज, तो मैं कहा ख्वाजा साहब सानू नाल लैके जाना। कहने लगा पागल हो मौलाना, मैं क्यों? कहता वो तो तुहाडा नाम नहीं लैंदे ने मौलवियां तो, कहते ने दहशतगर्दी। मैं कहा सी जमानत लिख के देंगे भाई दहशतगर्दी असी अंदर कोई नहीं करनी, लेकिन किताबां ते कुरान और सुन्नत खोल के जज दे सामने रखना। दस होए अल्लाह रसूल है, कहते हुण तू दस मुमताज कादरी मुजरिम है कि 13 घंटे की तकरीर भावें सानू नहीं आती है जी, लेकिन हुजूर दी गुलामी दी जांच जरूर आती। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, दीवारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। ख्वाजा साहब ने मैंने किया बादशाह आदमी, उन्होंने स्पीकर मेरे बाद मेरी तकरीर तो बाद उन्होंने ज्यादा ही जोश आ गया, उन्होंने मेरे नाल भी डाढ़ी तकरीर दी, लोग परेशान हो गए। ख्वाजा साहब से चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, ये मौली साहब की तकरीर ते किवें मच्छर पे। ख्वाजा साहब कहने लगे मेरे को एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का बंदा, मैं ना नहीं लैंदा, हो सकता बड़े मनन वाले बैठे, उसकी भाई जनानी आई मेरे कोठी से, मेरी जनानी को कहने लगी ख्वाजा शरीफ की जनानी ने कि मैं ख्वाजा साहब नाल बड़ी नाराज हाँ। उन्हें कहा तू क्यों नाराज है? जनानी मैं वा ते नाराज तू में। ख्वाजा साहब ने इंजे गल की तो मैं भी तुहानू उस अंदाज नाल सुना रहा। ख्वाजा साहब कहने लगे मेरी बीवी उन्होंने कहने लगे भाई जनानी मैं वा ते नाराज तू है। उतले स्पीकर चल रहे सर 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो पिछला गुजरा ने सुबह की नमाज तो बाद उतले स्पीकर चल रहे सर। उन्होंने कहने लगे मेरी ब्यूटी कहने लगी भाई जनानी मैं वा ते नाराज तू है। उन्हें कहा तू क्यों नाराज है? सुनो किथे तक दर्द उठे। उन्हें क्या मैं नाराज इसलिए हूं कि मुमताज कादरी की वकालत उन्होंने क्यों ली है जी। और ख्वाजा साहब ने भी उतले स्पीकर गल सुनाई, उतले नहीं मैंने अलहदा की थी उन्होंने, मैं कहे ना हो फिर थोड़े ना भी मैं थोड़े जे स्पीकर इंज करके करना। ख्वाजा साहब फरमान लगे इस्लामाबाद अमरीकी सफारत खाने फंक्शन हो रहे सी कि अमरीकी सफीर शहबाज शरीफ को आया, कहने लगा ये आपका ताल्लुकात है ख्वाजा शरीफ से, तो आप इसको कहें कि मुमताज कादरी की वकालत छोड़ दे। दस मुसलमाना अमरीकी सफीर नू तो दर्द उठन ते मुसलमान नू दर्द क्यों उठन? ख्वाजा शरीफ को पूछो अमरीकी सफीर क्यों कहता मुमताज कादरी की वकालत छड़ दे? इसलिए कि दुनिया में मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं है कि सारी जिंदगी कानून पढ़ा पढ़ाया, जज रहा, फिर चीफ जस्टिस रहा। अगर मुमताज कादरी ने कानून को हाथ में लिया है तो ख्वाजा शरीफ वकील क्यों बन गया? रहेगा यूं ही उनका ऐसे नारा ऊंचा जा ला दो। मैं ख्वाजा शरीफ नाल नाराज सी, सिर्फ मुमताज कादरी की वकालत की वजह तो नाराजी होया। मैं मौलाना के कहने ते गुजरन वाले आ रहा तो मैं उन्हें 1000 बारी मेरी मिन्नत की जो हाजिर सरवत सी मेरी कोठी से आके एक बार खिताब कर। मैं आखा जाए पर खिताब कर, मैं कहा तू इस हुकूमत का पाबंद है, असी भी किसी हुकूमत के पाबंद नहीं गया। तो जो मुमताज कादरी की वकालत ली मैं उस दिन फिर नाराजी हो, असी अपनी कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने लाहौर बुलाया। रहेगा यूं ही उनका गुजरन वाले वाले ईमान का जी हरारत अज मैं वेखी लुत्फ आ गया। ते थोड़ी जी और रात लाओ ताकि अडयाला जेल वाकई मुमताज कादरी दी हिल जाए। 2 महीने पहले उन्होंने वाले साहब ने मैंने दसिया कि मुमताज कादरी कहता है कि 5 बारी हुजूर ने मैंने ज़ियारत फरमाई, 5 बार। 10 मुसलमान कातला भी हुजूर ज़ियारत करवाने, जिन्हें कातिल उन्होंने कहना कातला भी कभी ज़ियारत होती अडयाला जेल। रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाए।